स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। इस वक्त मैं गांधीनगर में हूं। देवेंद्र सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, उनके घर के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं और मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हो ये ट्रांसपोर्टर्स हैं। पिछले कई समय से ट्रैफिक विभाग ने इनकी नाक में दम करके रखा है। वो मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि 8,000 से ज़्यादा गाड़ियों की लिस्ट है जिनके परमिट और आरसी को रद्द करने की डिमांड की गई है आईजी ट्रैफिक के द्वारा, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये सोचे समझे बिना कि उसके बाद ये 8,000 परिवार, 8,000 गाड़ियां नहीं, 8,000 परिवार क्या करेंगे, उसी सब को लेकर, ये ई चलानी का मसला है, उस सब को लेकर आज ये सब ट्रांसपोर्टर देवेंद्र सिंह राणा से मिलने आए हैं। देवेंद्र सिंह राणा आखिरी उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी का इकलौता ऐसा नेता जो जमीन की बात करता है। अगर हो सकता है तो उस पर आश्वासन देता है, हवा में बात नहीं करता। इकलौता ऐसा नेता, ये याद रखना। और इन ट्रांसपोर्टर्स की औकात क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये कहां स्टैंड करते हैं, इनकी औकात क्या है। इनकी औकात ये है कि 2019, 2022, 2024 में प्रधानमंत्री साहब जब जम्मू के दौरे पे आए थे, एमवीडी डिपार्टमेंट ने भीख मांगी थी इन ट्रांसपोर्टरों से कि अपनी गाड़ियां दो, प्रधानमंत्री की रैली में हमने रश दिखाना है। उन गाड़ियों में लोग भरकर वहां ले जाए गए थे। 2019, 2022, 2024 फरवरी, आज तक इनका पेमेंट नहीं दिया गया है। वो पेमेंट होल्ड पे है। तो ये औकात देख लो इन ट्रांसपोर्टर्स की। ये उसके लिए नहीं आए हैं करोड़ों रुपए। अगर फरवरी 2024 की बात की जाए, अजीत सिंह ने जो हमें कहा कि 2 से सवा 2 करोड़ रुपया बिल बना है, जो आज तक इन लोगों ने, सरकार ने इन ट्रांसपोर्टर्स को नहीं दिया। इन ट्रांसपोर्टर्स ने सूद पर पैसे लेकर अपनी गाड़ियों में तेल डालकर उन रैली को कामयाब किया। 2019 प्रधानमंत्री की रैली, 2022 प्रधानमंत्री की रैली, 2024 फरवरी प्रधानमंत्री की रैली। सिर्फ 2 से सवा 2 करोड़ रुपया 2024 फरवरी की रैली का है, जो आज तक क्लियर नहीं हुआ। लेकिन सरकार इनको घर में बिठाना चाहती है, बेकार करना चाहती है। अगर ई चलानिंग आप कर रहे हो तो समझ आती है, इनको लेसन दो, चलान करो। आप कर रहे हो, इनके परमिट रद्द कर दो, क्योंकि मल्टीपल चलान्स हैं। इनके परमिट रद्द कर दो। परमिट रद्द करने का मतलब है इनको घर में बिठा दो, गाड़ियां खड़ी खड़ी कबाड़ हो जाएं। ये एक मेजर इशू है और ये इशू उन लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा, उसका कारण है। उसका कारण ये है तानाशाही। पुराने जमाने में सुनते थे हम तानाशाही। तानाशाही का मतलब ये होता है कोई भी फैसला ले लो, उसके सर्कमस्टांसेस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नजरअंदाज कर दो। जो हमने कह दिया वो ठीक है। अगर जम्मू कश्मीर यूटी में इस वक्त सरकार होती तो शायद ये इनको नहीं झेलना पड़ता। ये एक लंबी तादाद है। ये ट्रांसपोर्टर्स की आप यहां भी देख लो, काफी ज्यादा लोग यहां पर मौजूद हैं और शायद टाइम मिला है इनको 5, साढ़े 5 बजे ये मुलाकात करेंगे देवेंद्र सिंह राणा से, आखिरी उम्मीद। उसके बाद ये लोग सड़क पे आ जाएंगे। आप समझ लो जम्मू कश्मीर यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की चीजों को अंजाम दे रही है ताकि इन लोगों को सड़क पे आना पड़ रहा है। और एक ट्रांसपोर्टर की भूमिका क्या है देश को चलाने में, किसी स्टेट को चलाने में, किसी यूटी को चलाने में, मुझे लगता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इनकी औकात मैंने दिखा दी। 2019, 2022, 2024 में के इनकी पेमेंट अभी भी क्लियर नहीं हुई है। पता नहीं इन लोगों से वो आंख कैसे मिलाते हैं। अजीत सिंह जी पहुंच गए हैं। अजीत सिंह जी, मुझे ये बताओ, देवेंद्र सिंह राणा से मिलने जा रहे हो, किस लिए, क्या इशू क्या है? ई चलाने का मैटर है। आप जानते हो कि सबसे बड़ा जो इस वक्त जम्मू कश्मीर की आवाम का जो इशू बना हुआ वो ई चलान को लेके है। क्योंकि ये ई चलान का इशू जो है, मैं कल भी, आपने मेरा इंटरव्यू किया था, मैंने बताया था कि ये कोई ट्रांसपोर्टरों का इशू नहीं है। ये जम्मू कश्मीर की आवाम का, सिविल सोसाइटी का। आप इसमें देखेंगे ट्रांसपोर्टरों के अलावा बहुत सारे सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये सिविल सोसाइटी का इशू है। इसमें आप भी शामिल हैं। आप भी, स्कूटी, कार, बाइक है आपकी भी, आपके भी चलान हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा या आपके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये जो मेन विषय है वो ई चलान को लेके है कि अप्रोक्सीमेटली 8 से 8,500 गाड़ी
जो है इन्होंने उसके परमिट और आरसीओ को सस्पेंड किया है और बाकी जो प्राइवेट गाड़ी है उनके ड्राइविंग लाइसेंस को जो है सस्पेंड किया है। मतलब आप गाड़ी की ड्राइवर सीट में नहीं बैठ सकते। राणा साहब से क्या उम्मीद है यहाँ पे, किस लिए? आपको पता, देखिए राणा साहब बीजेपी के ट्रांसपोर्ट के हेड हैं, पहली बात। दूसरी बात कि सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार बीजेपी की है। मैंने कल भी रविंद्र रैना जी को ही फ़ोन किया था, वो बिजी होने के कारण उनसे बात नहीं हो पाई। तो पिछली बार भी आपने देखा होगा जब हमारा एक बहुत बड़ा इशू था फिटनेस को लेके, तब भी हम राणा जी के पास एक हेल्प के लिए आए थे कि हमारी सपोर्ट कीजिए। तब भी देवेंद्र सिंह राणा जी ने, तब भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से बात की थी, तो तब भी वो हमारा मसला हल हुआ था। आज फिर हम अपनी ये गुहार लेके आए हैं। मेन विषय जो है वो ई चलानिंग को लेके है, उसके अलावा भी कुछ इशू हैं। कल भी आपसे डिस्कस हुई थी 2022 2024 के जो वो भी करोड़ों रुपए में बिल है, एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की इज्जत के लिए ये मेरे प्रधान साहिबानों ने फाइनेंसरों से इंटरेस्ट में पैसे उठा के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की इज्जत को अपनी इज्जत समझ के उस वक्त काम किया था। छोटी गाड़ियों से लेके बड़ी गाड़ी तक, छोटी कारों से लेके बड़ी गाड़ियों तक इन्होंने गाड़ियां प्रोवाइड करवाई थी। मगर 2019, 2022 फिर 2024 की फैब में जो रैली हुई, आज तक 2024 की फैब की रैली की आज तक आप यकीन मानेंगे एडवांस जो देना था वो भी नहीं मिला। तो उसी संबंध में हम देवेंद्र सिंह राणा जी ट्रांसपोर्ट यूनियन, ट्रांसपोर्ट यूनियन, ट्रांसपोर्ट यूनियन। ट्रांसपोर्टर्स इतने अमीर हैं कि 2019, 2022, 2024 के करोड़ों रुपए के जो बिल हैं उसके लिए उन्होंने आज तक खुलकर सामने नहीं आए या फिर इज्जत बचा रहे थे? नहीं, देखिए हमेशा खुल के सामने आए हैं। शायद जितना वॉलंटियर होके आप पूछ रहे हैं, शायद मीडिया ने पूछने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिचकिचाए हैं। ये तो हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं, हैरान कर देने वाले। हमेशा आए हैं ट्रांसपोर्टर खुल के, इस विषय में हमेशा बोले हैं। और ट्रांसपोर्टर आप देख रहे होंगे कि हमेशा शाना बिशाना सरकार के साथ में खड़ा होता है। मगर अगर सरकार ट्रांसपोर्टर की रोजी रोटी जो है उसको बंद करने में तुलेगी, रोजगार देना तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ तो रोजगार छीनने वाला काम हो रहा है ना। तो वही गुहार लगाने के लिए हम एक बार फिर से बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं देवेंद्र सिंह राणा जी, हम उनके पास आए हैं। फॉर्मेलिटी करने आए हैं, तो पॉजिटिविटी है, कुछ होगा? देखिए यहाँ से आपको पहले के पॉजिटिव रिजल्ट मिला हो ना, तो वहाँ में पॉजिटिविटी होती है। और हमें पहले भी फिटनेस के टाइम में बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिला था। तो आज भी हमें उम्मीद है कि देवेंद्र सिंह राणा जी जब भी हम रोड में बैठेंगे तो हमारे साथ सबसे आगे देवेंद्र सिंह राणा जी भी बैठेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने पहले कहा कि देवेंद्र सिंह राणा इकलौता ऐसा नाम है जो हवा में बात नहीं करते, जमीनी बात करते हैं। इनका मसला हल होना होगा तो बता देंगे, किस हद तक हल होना वो भी बता देंगे। इसलिए शायद ये लोग उम्मीद लेकर आज उनके पास आए हैं। लेकिन ये वीडियो मैं जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग करूंगा ताकि उनको पता चले कि मैंने जो 2019, 2022, 2024 में जो रैलीज जम्मू में की हैं उसकी पेमेंट के लिए, क्योंकि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए लेकिन इनकी तीसरी 3 पेमेंट अभी तक नहीं आई। ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सभी ट्रांसपोर्टर आज मजबूर हो गए हैं सड़क पे आने के लिए, देवेंद्र सिंह राणा से मिलने के लिए। अगर यहां भी कुछ फ्रूटफुल सामने नहीं आता है तो फिर वो आखिरी रास्ता इनको सड़क पे आना पड़ेगा। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हो, ये देवेंद्र सिंह राणा के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। मुझे लगता है कि किसी भी प्रदेश, किसी भी यूटी, किसी भी स्टेट में अगर सरकार का होना कितना जरूरी होता है, क्योंकि जहां सरकार नहीं होगी तो वहां कहीं ना कहीं तानाशाही आ जाती है। और ये उसी का रिजल्ट है कि आज ये लोग सड़कों पर हैं। देवेंद्र सिंह राणा एक आखिरी उम्मीद, क्या पता इस मीटिंग के बाद क्या रिजल्ट निकलेगा, लेकिन उम्मीद है इनको। देवेंद्र सिंह राणा के दरवाजे से एक उम्मीद है, उसके बाद सड़क रह जाएगी। अब किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब इसको देखते हैं, ये बड़ा सवाल होगा। ये सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जो हमने आपके साथ शेयर की, मुझे लगता है कि इस मीटिंग के बाद क्या रिजल्ट आएंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को सड़क पे ना आना पड़े। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।